मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि अगर कोई अक़लियतों के साथ ज़्यादती करेगा, मफ़हूम है उनकी हदीस का, तो मैं क़यामत के दिन दूसरी अक़लियत की तरफ से जो गवाह बनूंगा। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो मेरा मज़हब मुझे ये सिखाता है, मेरे वालिद जिस तरह से वो सोचते हैं अक़लियतों के बारे में और जो उन्होंने तालीम दी है मुझे, मैं उनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं आज देख के ये खुश हुई कि तमाम जो स्पीकर्स थे उन्होंने मेरे वालिद का नाम लिया, तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ कि मैं एक ऐसे घर से, एक ऐसे शख्स की बेटी हूँ जिसने वो काम किए कि तारीख़ उनको इंशाअल्लाह ताला हमेशा याद रखेगी सुनहरे हरूफ में। हम सबको तकलीफ़ है उन विजुअल्स की जो पूरी दुनिया ने देखे। वो निकाब जो उस बच्ची के मुंह से खींचा था उसने, वो निकाब उस बच्ची के मुंह से नहीं खींचा, वो निकाब उन्होंने अपनी हिपोक्रेसी के मुंह से खींचा है जो पूरी दुनिया पे आज यहाँ हो गई है। तो रमेश सिंह अरोड़ा साहब, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लें कि पंजाब के जिस शहर में भी अक़लियतों के लिए कोई कब्रिस्तान की या किसी चीज़ की भी ज़रूरत है तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। आपके पास मेरा कार्ट ब्लांश है। मैं नहीं चाहती कि एक छोटी सी ज़रूरत के लिए, एक छोटे से हक के लिए लोगों को दर बदर भटकना पड़े। ये आपकी जिम्मेदारी रमेश, और उसके लिए जो बजट आपको दरकार है आप मुझे हुक्म कीजिए, मैं आपके लिए हाजिर कर दूंगी। तो एक दफ़ा फिर आप सबको मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, और अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे। अल्लाह ताला हमें एक, जिस तरह 5 उंगलियां यूं हम जोड़ के मुट्ठी बनाते हैं, अल्लाह ताला इस तरह हमें एक रखे, यकजा रखे, और हमारे दरमियान अल्लाह ताला करे कि कोई तफरीक ना आए। और अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं दिन रात आपकी खिदमत कर सकूं। और जैसे आपको माइनॉरिटी कार्ड मिला है, 1 लाख तक हम उसको लेके जाएंगे, लेकिन 1 लाख भी काफ़ी नहीं है। मैं चाहूँगी कि वो हिंदू मेरे भाई बहन, वो मेरे सिख भाई बहन, वो मेरे वो मेरे क्रिश्चियन भाई बहन, जहाँ पर भी किसी को माली मुआवनत की ज़रूरत है, मरियम नवाज शरीफ और पंजाब हुकूमत उनकी दहलीज तक पहुँचे इंशाअल्लाह ताला, और पहुँचेगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू। मेरे पास भी मेरे जो अब हमने हेलमेट पे सख्ती की हुई है, मैं नहीं चाहती कि लोगों, खुदा न खास्ता लोगों के बच्चे, माओं के बच्चे अगर हेलमेट के बगैर मोटर बाइक पे जा रहे हैं तो वो अनसेफ हों और उनको कोई खुदा न खास्ता चोट लग जाए और नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। तो मेरे पास एक मसला आया, उन्होंने कहा कि जो हमारे सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो अपने सर पे पगड़ी पहनते हैं और आप सब जानते हो कि वो अपनी पगड़ी नहीं उतारते। तो उन्होंने कहा कि हमें हेलमेट से एग्जेम्पशन दी जाए क्योंकि हम अपनी पगड़ी नहीं उतार सकते। पहली बार मैंने अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कहा कि उनको एग्जेम्पशन दी जाए। तो दावे करना तो दूर की बात है, हम, पाकिस्तान वो मुल्क है, पंजाब वो सूबा है जिसने वाकई अब अक़लियतों को अपने सर का ताज बनाया, और सिर्फ अपने सर का ताज नहीं बनाया, मैंने अपने दिल का हिस्सा बनाया अपनी अक़लियतों को। और मेरे लिए मेरी हुकूमत की कामयाबी का जो गेज है वो ये है कि मेरी अक़लियतें वहाँ पर कितनी महफूज हैं। मैंने कभी नहीं पूछा कि किसी खातून का जब मेरे पास केस आता है हैरेसमेंट का या किसी भी चीज़ का, तो उस खातून का मज़हब, किस मज़हब से ताल्लुक़ है। हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड से हो, किसी भी मसलक से हो, मेरे लिए कोई तफरीक नहीं। मेरे लिए तमाम लोग, पंजाब में बसने वाले 13 करोड़ पंजाबी मेरे लिए न सिर्फ मेरे सर का ताज है, जैसे मैंने कहा मेरे दिल का हिस्सा है। हाँ, जो मेरे दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, क्योंकि वो गिनती में कम हैं, तो मेरी उनकी तरफ जिम्मेदारी ज़्यादा है। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर उनको कोई तकलीफ़ पहुँचती तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकती। अगर उनको कोई गुज़ंत पहुँचती है और कोई ताकत के ज़ोर पे अगर उनको कोई तकलीफ़ पहुँचाता है, उनके हकूक़ पे डाका डालता है, उनको कोई उनका हक मारता है, तो मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। रियासत पूरी कुव्वत से उसके साथ टकराएगी। उसका फिर इंडिविजुअल्स में मुकाबला नहीं है, फिर उसका मुकाबला रियासत के साथ है, और रियासत के साथ कोई लड़ नहीं सकता कभी। जो रियासत अपने वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का दिफा नहीं कर सकती, उस हुकूमत को अपना काम लपेट के घर चले जाना चाहिए।